नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए साइंस के इस स्पेशल क्लास में आप सभी साथी का स्वागत है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही हम लोग जो साइंस का जो पोर्शन है, जिसमें हम लोग 2018 से लेकर आपका 2022 तक में जितने भी हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग को पूछे गए हैं, तो सारा कुछ हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबक प्रेरण आपका क्या है। ये आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको क्या है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से क्या हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है हम लोग का कोयल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के त्वरण, सापेक्ष गति के कारण आपका विद्युत धारा आपका क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सही उत्तर, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का एक न्यूमेरिकल टाइप का आ गया। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है, तो आपका संधारित्र का आपका धारिता बताना है, यानी कि फैराड में कितना होगा। तो C बराबर हम लोग का क्या होता है, C बराबर आपका होता है Q/V। तो जिससे हम निकाल सकते हैं कि वोल्ट हम लोग का 10 दिया है, कूलम हम लोग का 1 दिया है, तो जिससे हम लोग का क्या निकल के आएगा, हम लोग का निकल के आएगा आपका 1/10 इक्वल टू 0.1 फेराडे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर आपको क्या होगा। जब दो चालक हम लोग का समान दिशा में जब धारा लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा हम लोग का जो है चालक एक दूसरे के हम लोग क्या करेंगे, चालक जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि आकर्षित करने वाले हैं। जब हम लोग एक दूसरे का विपरीत में जब ले जाएंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे यानी कि चालक में, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने वाले हैं, यानी कि रिपल्सन करने को मिलेगा हम लोग को। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव आपका विद्युत के कारण आपका नहीं होता है, ये आपको बताना। तो विद्युत के कारण आपका क्या नहीं होता, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, उसमें प्रभाव भी होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है। हम लोग का क्या नहीं होता, आपका संकुचन प्रभाव जो होता है, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकुचन प्रभाव हम लोग को नहीं होता है विद्युत के कारण। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि 10 वोल्ट, ये भी हम लोग का एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। 10 वोल्ट के विभवांतर दो बिंदुओं पर 5 कूलम चार्ज स्थानांतरित करने का आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर हम लोग का विभवांतर गुना आवेश, यानी कि विभवांतर यानी कि V गुना आवेश को हम लोग Q। तो कितना हम लोग का वोल्ट कितना दिया, वोल्ट हम लोग का 10, आवेश दिया है 5, तो क्या निकल के आएगा, हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका 50 जूल कार्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला भी हम लोग का उसी प्रकार से न्यूमेरिकल है। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल को स्किप करते हुए हम चलेंगे, क्योंकि ये हम लोग का जो है आपका फॉर्मूला बेस होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका बिना न्यूमेरिकल वाला है कि नहीं है, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर है, देख ले। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म सूक्ष्म कणों पर आपका क्या बोल रहा है। तो ये हम लोग का शायद, हाँ, चलिए अब हम लोग का जो है अब केमिस्ट्री पर चलते हैं। तो यानी कि केमिस्ट्री पर चलते हैं। केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो केमिस्ट्री का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए साथियों अब हम लोग केमिस्ट्री पर चलते हैं। केमिस्ट्री पर हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। बोला जा रहा है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में आपको क्या होता है, ये आपको बताना है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में हम लोग का होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक में आपको देखने को मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पूछा जा रहा है कि विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर आपका प्रभाव क्या होता है, परस्पर प्रभाव आपको बताना है कि डैश विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म परमाणु पर आपको प्रभाव क्या होता है। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका
न्यूट्रॉनो। ठीक है, क्या होता है आपका न्यूट्रॉनो जो होता है हम लोग का तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म अणु पर परस्पर प्रभाव होता है। आइए अब देख लेते हैं न्यूट्रॉन पर बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म अणु है पर परस्पर प्रभाव होता है। न्यूट्रॉनो एक नया कण है जिसका प्रथम आविष्कार कब हुआ था? 1930 को हुआ था। पाउली ने किया था कण का प्रथम सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको खोजा था किसने? तो न्यूट्रॉन का खोज आपका चैडविक के द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रतिकर्षण प्रकीर्णन, अल्फा कण के प्रकीर्णन के फलस्वरूप की खोज आपका बताना है कि कौन किया था। तो ये हो जाएगा हम लोग का परमाणु नाभिक हुई थी। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप हम लोग का डैश का खोज हुआ था। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? सही उत्तर परमाणु के नाभिक का खोज हुआ था। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप हम लोग का नाभिक का खोज हुआ था। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को डैश कहा जाता है। ये आपको बताना है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों का डैश कहा जाता है। तो सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा आपका पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका खोज यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है। इसको खोजा गया था कब? इसको खोजा गया था हम लोग को 1932 में कार्ल्स ए एंडरसन ने की थी। ठीक है, किसने? आपका कार्ल डी एंडरसन के द्वारा जो है पॉजिट्रॉन का खोज किया गया था। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का हो जाएगा आपका नेट आवेश के साथ, यानी कि नेट आवेश के साथ आपका एक उप परमाणुक कण जो ऋणात्मक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुय कण को खोजा है, ये आपको बताना। तो जेम्स चैडविक के द्वारा हम लोग का इससे पहले हम लोग पढ़े थे न्यूट्रॉन को खोजा गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों हम लोग का? किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज के से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी का आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज हम लोग का हो जाएगा आपका जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। और रदरफोर्ड के द्वारा हम लोग का नाभिकीय भौतिकी जनक सोने के आपका पन्नी पर आपका परमाणु के नाभिक के खोज किसके द्वारा? हम लोग का 1908 में रदरफोर्ड के द्वारा। नील्स बोर के द्वारा हम लोग परमाणु संरचना पर विशेष योगदान जो था ये किसका था? नील्स बोर का था 1922 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? इलेक्ट्रॉन की खोज आपका किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कण में आपका सकारात्मक आवेश होता है। तो सही उत्तर हम लोग का जो हो जाएगा आपका प्रोटॉन जो है। प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में आपका नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में हम लोग का कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि 0 होता है। जिन पर परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है आपका प्रतिकण के नाम से। जिन उप परमाणु कणों में सामान्यतः उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, मतलब उप परमाणु से विपरीत गुण होते हैं, तो क्या बोलेंगे? उसको प्रतिकण बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, ये आपको बताना है। ये देखिए आपका काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश होते हैं, कितने होते हैं? तो 1.6 × 10⁻⁻⁻ आपका -16 कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻ आपका 19 कूलम हो जाएगा। और इसका द्रव्यमान अगर पूछा जाता है कितना हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा हम लोग के कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? 9.16 × 10⁻³ kg होता है, जो कि काफ़ी हल्का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? बोला जा रहा है कि न्यूट्रॉन
को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होते हैं। ये आपको बताना है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर हम लोग का कौन जो है आपका छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो होता है हम लोग का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हम लोग का न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी जितने भी हम लोग का तत्व है उन सब में आपको जो है न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी, ये तो हम लोग का हो गया हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का आ जाएगा न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जिसका कोई उप परमाणु कण नहीं होता है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के क्या है, उसका उप परमाणु कण है, जबकि जीनन किसी परमाणु का उप परमाणु नहीं है, बल्कि यह क्या आवर्तनिक। अच्छा 18 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका जीनन जो है, जीनन हो जाएगा। बाकी जितने भी हम लोग का तत्व है वो हम लोग का इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, सारा हम लोग का क्या है, आपका उप परमाणु तत्व है, सिर्फ क्या आपका जीनन को छोड़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, हम लोग का प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है, ये आपको बताना है कि प्रोटॉन में क्या धनात्मक आवेश होता है, ये आपको बताना। तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर, यानी कि प्रोटॉन में जो है धनात्मक चार्ज इतने होते हैं, कितने 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देख लेते हैं। परमाणु मॉडल पर हम लोग का अगला है। कैथोड किस प्रयोग, बोला जा रहा है कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना। तो कैथोड किरण जो है हम लोग का जे थॉमसन के द्वारा कैथोड किरण का जो है आपका प्रयोग किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन आपका नहीं करता है। आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है वर्णन नहीं करता है रदरफोर्ड का मॉडल। तो क्या हो जाएगा, परमाणु के स्थायित्व का आपका जो है इस मॉडल पर वर्णन नहीं करता है। बाकी सारा यहाँ पर जैसे नाभिक की उपस्थिति भी इस पर बात करता है, परमाणु का आवेश भी होता है और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति भी, ये सारा चीज़ जो हम लोग का रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पर वर्णन किया गया है, सिर्फ किसको छोड़ के, आपका परमाणु के स्थायित्व को छोड़कर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर आपका प्रतिक्षेपित आपका किए जाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का जो गोल्ड था, गोल्ड पर हम लोग का परिक्षेपित किया गया था। कब 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा कण जो है प्रकीर्णन को प्रयोग किया गया था, कब 1911 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के लिए परिमाण स्वरूप हम लोग का किसका खोज हुआ था, परिमाण स्वरूप हम लोग का किसका खोज हुआ था, तो हम लोग का परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक का खोज हुआ था, जब हम लोग किसका आपका गोल्ड पर आपका अल्फा कण को क्या करने पर, पार करने पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कण के पतली, ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सोने का पन्नी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर के, बोला जा रहा है कि बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को आवेशित करता है। तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ये अगले बाहरी कक्षा में जाता है। क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपका अगले बाहरी कक्षा में जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया। तो ये आपको बताना है कि परमाणु का नाभिक मॉडल जो है किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये रदरफोर्ड के द्वारा हम लोग का परमाणु का नाभिक मॉडल जो है ये खोजा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड को
नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, जो हम लोग का गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट करके नाभिक का यानी कि जो न्यूक्लियस है उसका खोज किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, परमाणु कक्षा और ऊर्जा स्तर पर हम लोग का अब क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। आइए, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को डैश सूत्र से हम लोग दर्शाते हैं। तो कौन सा सूत्र से, ये हम लोग का 2n स्क्वायर का फॉर्मूला से हम लोग जो है आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को सूत्र से दर्शाते हैं। क्या हो जाएगा सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आपका बोरबोरी योजना है, इसके अनुसार हम लोग का किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर, किसके द्वारा, बोरबोरी योजना के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, हम लोग का पूछा जा रहा है कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा। तो एम का जिससे हम लोग का क्या होता है आपका के एल और एम, तो जब हम यहाँ पर n बराबर 1 बैठाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर का फॉर्मूला में हम लोग का क्या होगा 2n स्क्वायर, क्या बोल रहा है m में, तो m में जब हम 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, आपका हो जाएगा आपका जैसे आपका 1 के बराबर n बराबर 1, यहाँ पर l बराबर l में हम लोग के n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये m में हम लोग का n बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर में जब हम 2 × 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 × 9, यानी कि हम लोग का जो 18 होगा, m में कितना हो जाएगा हम लोग का टोटल 18 हो जाएगा n बराबर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का m सतह पर हम लोग का क्या हो जाएगा 18 हो गया, हमने देख लिया। अब n पर बात करते हैं, के एल एम एन, यहाँ पर 1 n बराबर, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब 2n स्क्वायर में जब हम n बराबर 4 बैठाते हैं तो क्या होता है, ये देख लेते हैं। 4 बैठाते हैं तो क्या होता है साथियों, हम लोग का 4 चौके 16 दूनी 32, हम लोग का क्या निकल के आया n बराबर। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर 32। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित, हाँ हम लोग का अब बायोलॉजी पर हम लोग पहुंच गए। निम्न में से कौन सा जीव आपका मत्स्य वर्ग से संबंधित है, ये आपको बताना। तो मत्स्य वर्ग से हम लोग का कौन सा जीव संबंधित है, तो सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा आपका जो डॉग फिश है, ये मत्स्य वर्ग से संबंधित है। बाकी आइए देख लेते हैं, डॉग फिश को हम लोग किस नाम से ये भी कह सकते हैं, क्या स्काइलियोडॉन के नाम से भी जाना जाता है, कौन, ये डॉग फिश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिससे आपका सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है, कौन आपका सिल्वर फिश, तथा ईस्टर फिश जो है आपका इकाइनोडर्मेटा संघ में आने वाला आपका जीव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, ये आपको बताना। केवल 2 चैम्बर होता है किसके हृदय में, तो ये जो हम लोग का रोहू होता है, रोहू में हम लोग का होता है केवल 2 चैम्बर। रोहू एक क्या है, रोहू एक मछली है जिसमें 2 चैम्बर आपका, यानी कि हृदय में जो है आपका 2 ही कक्ष होता है। मछलियों के शरीर में आपका ये कुछ आपका दिया हुआ जैसे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य फैक्ट पर चलते हैं। हाँ, इनके शरीर में आपका ताप जल के साथ साथ आपका घटता बढ़ता रहता है। मछलियों का क्या आपका कोल्ड ब्लडेड, यानी कि आपका असमतापी जीव है, कौन, मछली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है, आपको बताना है। इनमें से बाकी 3 से भिन्न कौन कौन है, आइए देख लेते हैं। मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ, मेढक। सही उत्तर क्या आ जाएगा, ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका समुद्री घोड़ा जो है, ये समुद्री घोड़ा बाकी तीनों मगरमच्छ, कछुआ और मेढक क्या टेट्राफोडा, ये जो क्या टेट्राफोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो समुद्री घोड़ा है यह मत्स्य वर्ग में आने वाला जीव है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है सबसे जहरीली मछली कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सबसे जहरीली मछली जो है ये हम लोग का पफ्फर मछली हम लोग का इस ऑप्शन में से हम लोग का सही उत्तर यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पफ्फर मछली सबसे जहरीली मछली है। आइए अब हम लोग चलते हैं आपका मानव हम लोग का ह्यूमन बॉडी पर चलते हैं। ह्यूमन बॉडी पर आपका जो डायग्राम दिया है यहाँ पर आपको जो बताना है कि यहाँ पर ए में क्या है, बी डी में क्या है, सी में क्या है और बी में क्या है। तो आइए अब देख लेते हैं हम लोग का यहाँ पर ए इसको क्या बोलते हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का देखते हैं कि कौन किसके साथ मिलेगा। आहार नल हम लोग का पाचन नहीं होता है। क्या होता है? आहार नल जो है ये पाचन नहीं होता है। और बड़ी अंत जो है ये अंकुर भोजन के लिए जल का अवशोषण नहीं करती है। छोटी अंत जो है छोटी अंत जो है लंबाई जंतुओं के खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। कौन? आपका छोटी अंत। बड़ी अंत क्या है? अंकुर भोजन से जल का क्या करता है? आपको अवशोषण करता है। यकृत जो है वसा के पायसीकरण में आपका क्या करता है? आपका सहायता करता। कौन? ये वसा यानी कि फैट। तो सही उत्तर हम लोग का कौन हो जाएगा? सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ए का 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि लसिका, बोला जा रहा है कि लसिका अंतों में पाचित और अवशेषित डैश का एक क्या है परिवहन करती है, ये आपको बताना है। तो हम लोग का क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा आपका वसा। लसिका अंतों में पाचित और अवशोषित क्या हो जाएगा? वसा संवहित करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब यहाँ पर चलते हैं। हम लोग का एक डायग्राम दिया है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो मनुष्य में दंत का जो क्रमिक क्षय होता है इनमें से विभिन्न चरणों पर दर्शाया गया है। तो क्षय से संबंधित को निम्नलिखित जो कथन दिया है इसको आपको गलत का पहचान करना। तो क्या हो जाएगा? इनमें से गलत हो जाएगा। इनमें से जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, इनमें से क्या बोल रहा है कि जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, यहाँ विषाणु जनित होता है। ये जो आपका डायग्राम दिया है इनमें से है आपका जीवाणु का कोई यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग का प्रभाव कौन पड़ता है? ये आपका हो जाएगा आपका विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वसा का पायसीकरण में शामिल होता है, ये आपको बताना है। तो वसा का पायसीकरण में कौन शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इज ए करेक्ट आंसर। यकृत हो जाएगा आपका। वसा के पाचन में हम लोग का मदद करता है। वसा के पायसीकरण में यकृत शामिल होता है। पायसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन अधिक आसानी से पच सके। पायस दो या दो से अधिक तरल पदार्थों का क्या है? आपका मिश्रण है जो सामान्य रूप से क्या है? आपका अमिश्रणीय होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दंत क्षय के परिणाम स्वरूप डैश होता है। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप हम लोग का क्या होता है? परिणाम स्वरूप हम लोग का कोमल दंत वल्व हो जाता है। क्या होता है? आपका कोमल दंत वल्व हो जाता है। चाहिए अब आगे देख लेते हैं। हमको दंत इनामल भी कहते हैं। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल दंत वल्व जो होता है उसको क्या कहते हैं? आपका इनामल कहते हैं। मानव शरीर में यह सबसे कठोर और बहुत अधिक क्या है? मानव शरीर में सबसे कठोर और अधिक खनिज लवण युक्त क्या है? आपका पदार्थ है। इनामल का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से इनामल का निर्माण होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का छोटी अंत में जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो प्रोटीन है उसका संपूर्ण पाचन होता है छोटी अंत में। आइए अब देख लेते हैं छोटी अंत के बारे में। छोटी अंत पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण एक अंग है। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? आपका छोटी अंत में संपन्न होता है। और छोटी अंत लगभग 5 से 7 मीटर ये लंबा होता है, कुंडलीकार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? आहार में मौजूद वसा छोटी अंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनते हैं? ये आपको बताना है कि आहार नाल में मौजूद वसा छोटी अंत में बड़ी
गोलिकाएं क्यों बनाते हैं ये आपको बताना। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त करदम के साथ अच्छी तरह मिश्रण नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है हम लोग का, जिस वजह से हम लोग का जो है आपका गोलिकाएं बनती है। तो सही उत्तर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृतंक होते हैं। आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृतदंत होते हैं। तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का 8। कितना होता है आपका 8। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 2 1 2 3 हम लोग का दंत का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यानी कि 2 1 2 3, तो यानी कि इसमें भी हम लोग 4, इसमें भी 4 गुना करेंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा 8 4 8 और 12। तो यानी कि टोटल हम लोग का कितना निकल के आएगा, 12 8 20 और 12 कितना हो जाएगा 20 और 12 हो जाएगा हम लोग का टोटल 32 दांत होते हैं। तो दंत का फॉर्मूला होता है हम लोग का यही 2 1 2 3 2 1 2 3 हम लोग का दंत का फॉर्मूला होता है एक वयस्क मनुष्य का। और हम लोग का एक छोटा बच्चा का जो है उसमें हम लोग का 2 1 0 2 होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 तो कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करने पर आपका 8। तो टोटल हम लोग का बच्चा में कितने दांत होते हैं, 12 8 20, यानी कि बच्चे में कितने दंत होते हैं आपका टोटल 20 दंत होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दंत का फॉर्मूला बच्चे के लिए 2 1 0 2 और बड़ों के लिए आपका 2 1 2 3 बड़ों के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, आइए देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर देखिए, आपका मानवों में आहार नल का इनमें से कौन सा भाग आपका अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है। ये आपको बताना है कि मानव में आपका आहार नल में इनमें कौन सा भाग जो है आपका अवशिष्ट पदार्थ का आपका क्या करता है, आपका उत्सर्जन करता है। तो हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा आपका मल द्वार के द्वारा जो है आपका अवशिष्ट पदार्थ को जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है, जिसको हम लोग एनस के रूप में जानते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है एनस। माल द्वार आहार नल का एक ही आपका क्या है आपका भाग है। मनुष्य के आहार नल सबसे छोटी अंत क्या बोल रहा है, आहार नल में छोटी अंत सबसे लंबी होती है, इसकी लंबाई कितना होता है आपका 20 फीट होता है लगभग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक फिगर दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाएगा, इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है आपको बताना है। इनमें कौन सी क्रिया हो रही है, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिससे कि आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भोजन का टुकड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पर भोजन का टुकड़ा है, भोजन का टुकड़ा है। यहाँ से आपका जो क्या है आपका आहार नल है, इसके द्वारा क्या है यहाँ से आपका ये आमाशय में जो है यह भोजन यहाँ पर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर लय ब्रिज जो है आपका जो फूड पाइप होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि लय ब्रिज यानी कि संकुचन, और क्या होता है आपका लय ब्रिज संकुचन और पेशीय भित्त में शिथिलता, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का क्रम जो है ये चलते रहता है। तो यही हम लोग का लय ब्रिज संकुचन और पेशियां भित्ति में शिथिल के कारण आपका क्रामाकुंचन होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मुख गुहा यानी कि बकल के वटी, मुख गुहा मानव डेस तंत्र का एक हिस्सा है। तो मुख गुहा हम लोग का मानव का कौन सा तंत्र का हिस्सा है, तो इसका हम लोग का हो जाएगा आपका पाचन तंत्र का हिस्सा कौन है आपका मुख गुहा, बकल के बेटी जिसको हम लोग बोलते हैं। मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। मानव पाचन तंत्र में पाचन तंत्र की प्रक्रिया जो है मुंह से शुरू हो जाती है, और मुख गुहा में प्रमुख रूप से दंत और लार ग्रंथियां हम लोग का पाचन तंत्र का अंग होते हैं। कौन कौन से आप मुख गुहा में का दंत और लार ग्रंथियां भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या आ सकते हैं हम लोग का, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर यानी कि विली मौजूद होते हैं? तो सही उत्तर हम लोग का हो जाएगा आपका छोटी अंत जो होता है, छोटी अंत में हम लोग का जो है विली मौजूद होता है, जो कि हम लोग का अधिक क्या करता है आपका अधिक जो है जगह बनाने का काम करता है, जिससे हम लोग का जो ब्लड है, ब्लड सप्लाई हम लोग का बहुत ज़्यादा हो, और जो भोजन हम लोग का पच जाता है, उस पचे हुए भोजन से क्या करता है वो जो प्रोटीन विटामिन जो जितना भी हम लोग का या उपयोग में लेने वाला पदार्थ है, उसको क्या करता है वो अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर देख लीजिए, आपका विली क्या करता है, आपका सर्वाधिक पदार्थ को क्या करता है, आपका अवशोषित छोटे अंत में होता है, इसलिए अंकुर छोटे अंत में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आपका उपकरण का नाम आपको बताना है। तो रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग कौन सा उपकरण का उपयोग में लेते हैं? तो स्पेक्ट्रोमीटर, रक्तचाप को मापने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं विकल्प का चयन करके आपको पित्त रस का आपको कार्य से संबंधित नहीं है आपको बताना है, ठीक है, कौन सा नहीं है। तो इनमें से प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं, ये हम लोग का नहीं होगा। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है नहीं, ये जो पित्त रस है ये अग्नेय एंजाइम की प्रक्रिया के अंदर भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, सही बात है। यह अग्नाशय एंजाइम की क्रिया को दक्षता को क्या करता है आपका बढ़ाता है, ये भी सही है। और आपका यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में क्या करता है आपका विघटित कर देता है। तो हम लोग का ये तीनों हम लोग का सही हो जाएगा। और ये हम लोग का इनमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है ये नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पाचन एंजाइम लार में पाया जाता है, ये आपको बताना है कि लार में कौन सा आपका पाचन एंजाइम पाया जाता है। तो एमाइलेज जो हो जाएगा आपका, एमाइलेज सही उत्तर हो जाएगा, लार में पाया जाने वाला पाचन एंजाइम एमाइलेज पाचन एंजाइम जिससे लार में पाया जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, एमाइलेज स्टार्च, पॉलीसेक्राइड और जटिल कार्बोहाइड्रेट में बंधनों के सरल शर्करा को अवशोषित करने के लिए आसान बनाने के लिए आपका क्या है, आपका जिम्मेदार है। निम्न में से किस जीव की छोटी अंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो जीव है जिसका आपका छोटी अंत जो है अपेक्षाकृत लंबा होगा। तो क्या हो जाएगा, बाघ, गाय, शेर, मनुष्य, क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का गाय है, गाय में हम लोग का अपेक्षाकृत इन तीनों में से सबसे आपका बड़ा जो है छोटी अंत पाया जाता है, क्योंकि उसमें स्टार्च को जो है आपका पचाने का काम करता है, जिस वजह से काफ़ी लंबा होता है। तो सही उत्तर हम लोग का गाय हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ये आपको बताना। तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, पेप्सिन। पेप्सिन अमाशय में बनने वाला एक क्या है, प्रोटीन पाचन एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीओजन तथा पेप्सिन यानी कि पेप्टाइडों में बदल देता है। अमाशय उदर गुहा में बाएं तरफ यह स्थित होता है। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि स्थित एक खोखली द्विपटली थैली संरचना होती है, इसका लंबाई कितना होता है, ये 30 सेंटीमीटर तक होता है। कौन, अमाशय। अमाशय की भीतरी दीवार स्तंभकार यानी कि एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्मित होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो एपिथेलियम कोशिका होता है उससे निर्मित होता है हम लोग का अमाशय। आइए अब अगले हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ आपका फिगर दिया हुआ जिसमें बी नीला रंग ना दिखने की घटना, सही विकल्प आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है इसमें चित्र में दर्शाया गया है कि ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, परखनली बी में नीला रंग ना दिखने के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प हम लोग का क्या हो जाएगा, सही विकल्प हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बोला जा रहा है कि स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज के द्वारा आपका क्या जाता है, क्या हो जाएगा आपका, स्टार्च का पाचन लार में मौजूद आपका लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार से हम लोग का आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सेशन अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।